साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रश्नों का आज के क्लास में संग्रह करेंगे। तो चलिए, आप सभी के आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है, प्यारे साथियों, अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले शिफ्टों में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%, क्योंकि लगातार आपके 1 अप्रैल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, लगातार यहीं से प्रश्न रिपीट होते आ रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय को आपका विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी क्लास में पहली बार विजिट किए होंगे तो फटाफट से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और याद रखिएगा कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग, भारत में चीनी का जो कटोरा है किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इसे उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें, बताइएगा। सही जवाब है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो प्यारे साथियों, केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए। चलिए, याद रखिएगा आप लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है यह कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताएंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान राज्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और यहीं से पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। राजस्थान के नागौर जिले से रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, बताएंगे। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। सही जवाब केरल है। कौन सा? केरल राज्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कनाडा के संविधान से यह लिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें, बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है। तो याद रखेंगे 6100 किलोमीटर। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, सवाल आपके एग्ज़ाम में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं 1 अप्रैल से आपकी परीक्षा में। तो जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है या नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, ध्यानपूर्वक बिना क्लास को स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर स्कोर करना है एग्ज़ाम में, तो देखिए, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, बताएंगे। पेरियार जो नदी है यह किस राज्य में बहती है। सही जवाब है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है कैसा मालूम पड़ता है। तो नीला मालूम पड़ता है, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए, याद रखेंगे। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, बताएंगे। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। विजय को कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को, रामायण को कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला सवाल याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे हेलमेट कप किससे संबंधित है, बताइएगा कि हेलमेट कप जो है यह किससे संबंधित है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, टेनिस से संबंधित है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। आधुनिक रूप से निर्माता किसे कहा जाता है, बताएंगे। आधुनिक रूप के निर्माता किसे कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा प्यारे साथियों, बताना आपको। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 आप लोग याद रखिएगा।
बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बनिहाल दर्श किस राज्य में स्थित है। बताएंगे आप लोग बनिहाल दर्श किस राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है, इन सारे क्वेश्चन को निचोड़ याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। तो इसीलिए आपको बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। बताएंगे जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। सही जवाब है गंग वंश के शासक के द्वारा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा। आप लोग सभी को बताना है कि अभ्युदय समाचार पत्र का जो संबंध है यह किसे है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किसे है। मदन मोहन मालवीय से, सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी से। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को यहाँ पे कि वज्रदास जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में, तो इसीलिए आप लोग क्लास छोटा होने वाला है। सेशन को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि उसने आपकी परीक्षा में कि राजस्थान का जो हृदय है यह किसे कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है बताएंगे आप लोग। अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। LIC की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे साथियों आप सभी को अच्छे से याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 1956 में किया गया था, याद रखिएगा। क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। देखिए यहाँ पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया। साथ में आप लोग उत्तर भी कमेंट में बताते चलेंगे, ताकि साथ में आपका भी रिवीजन होते जाए साथ ही साथ, जिनको उत्तर पता होगा। देखिए सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, याद रखेंगे नागौर जिला। क्या है? पीछे भी आपको बताए थे हम यहाँ पे कि नागौर जिला 1959 में प्रारंभ हुआ है। याद रखिएगा राजस्थान की। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम का संबंध किस प्रयाग से है बताएंगे। रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग से है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई बताएंगे। IDBI बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष किया गया। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, याद रखेंगे 1964 में किया गया है। 1964 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है बताएंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे देवप्रयाग से है। कहाँ पे? देवप्रयाग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है बताएंगे। अमेरिका के अनुरूप है, फ्रांस के या रूस के बताएंगे आप लोग। ब्रिटेन है। सही जवाब है ब्रिटेन। क्या होगा? तो ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि UTI की स्थापना किस वर्ष की गई। UTI की जो स्थापना है 1964 में किया गया है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, एक एक सवालों का उत्तर आप लोग याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं आज के क्लास में। देखेंगे 8 चैनल किसके बीच अवस्थित है बताएंगे आप लोग। 8 चैनल किसके बीच अवस्थित है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, मालदीव व मिनिकॉय के बीच याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा कि काराकोरम दर्श किस राज्य UT में स्थित है। काराकोरम जो है और किस राज्य UT में है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है? आत्मा कहा जाता है, सही जवाब है आर्टिकल 32। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है? बताइएगा आप लोग कि पाक स्टेट जो है किसके बीच अवस्थित है? तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न लगातार बार बार रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। भारतीय स्वशासन समिति की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई? बताएंगे, भारतीय शासन समिति का जो स्थापना है किस वर्ष की गई? तो 1905 में किया गया। कब किया गया? 1905। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे कि धौली गंगा और अलकनंदा संगम का जो संबंध है यह किस प्रयाग से है? बताएंगे, संबंध किस प्रयाग से है? देव प्रयाग से है, कर्ण प्रयाग से, विष्णु प्रयाग आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए, तीनों चैनल आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम में कि 9 चैनल किसके बीच अवस्थित है। तो पीछे हम लोग 8 चैनल के बारे में पढ़े हम लोग और उसके बाद 10 चैनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सही जवाब है लक्षद्वीप व मिनिकॉय। क्या होगा? लक्षद्वीप व मिनिकॉय। आप लोग याद रखिएगा, 9 चैनल अवस्थित है, याद रखना है। देखिए अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कीजिएगा। जो साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं चैनल पे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो या डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, अदर कोई सभी एग्ज़ाम हो, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, देखेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग 34 नंबर सवाल क्या कराए बताइएगा। हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम जो विस्फोटक है यह कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? 6 अगस्त 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। सही जवाब है 6 अगस्त 1945 को हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे शिवकिला दर्ज किस राज्य में स्थित है? बताएंगे फटाफट से आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? बताएंगे, अलकनंदा और पिंडार जो है, पिंडार संगम का जो संबंध है देव प्रयाग से है, रुद्र प्रयाग से है या कर्ण प्रयाग से, विष्णु प्रयाग से? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। साथ में आप लोग उत्तर भी बताते चलिए, जिनको भी अगर उत्तर पता होगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कर्ण प्रयाग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा कि 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है? बताएंगे 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, अंडमान व निकोबार के मध्य, याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा प्यारे साथियों, बताना है आप सभी को राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्णकार राफेल कहा जाता था? बताएंगे राफेल कहा जाता था तो विहजाद को कहा जाता था, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह आज के क्लास में होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक सवालों पे गौर करके याद रखिएगा। जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा है। देखेंगे यहाँ पे कि नीति दर्श भारत के किस राज्य में है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यह है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य, आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें प्यारे साथियों बताइएगा। 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को अच्छे से याद रखना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करिएगा, 26 नवंबर। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा
कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, कनाडा तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र में। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? बताएंगे धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब है मैग्मा। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। और निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। वास जैस आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को सभी प्यारे साथी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखेंगे 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? बताइएगा आप लोग, जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान सम्मिलित रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराए। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले। देखिए निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे, भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? लाहौर अधिवेशन में गाया गया था या कोलकाता अधिवेशन 1911 में? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? कोलकाता अधिवेशन। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है सभी परीक्षा में, याद रखेंगे आप लोग, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे राजस्थानी भाषा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा कि संविधान का आर्टिकल 74 और 75 किन विषय से संबंधित है? बताएंगे मंत्रिपरिषद हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया या राष्ट्रपति? प्यारे साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। मंत्रिपरिषद आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करे, बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रगान गाने का जो समय है यह क्या है? राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकेंड, सभी को याद रखना है। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करा कि संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल प्रतिनिधि कितने थे? बताएंगे आप लोग, तो याद रखिएगा 70। कितना? सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे, क्लास को दबा के लाइक कीजिएगा साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।